आज हम इसका प्राण लेकर आएंगे। इसने जो किया ना वो बहुत गलत किया बच्चों के साथ। तुम्हारी तो करिश्मा सिंह रुकिए, दैट्स एन ऑर्डर। पुष्पा जी, संतोषी पुष्पा जी, ये गलत है। पाप है, अत्याचार है, अन्याय है। इस अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। ऊपर तक जाऊंगा मैं। ऊपर तक कहाँ तक? फर्स्ट फ्लोर तक जाऊंगा। वहाँ चढ़कर अपनी आवाज उठाऊंगा। वहाँ भी किसी ने नहीं सुनी तो उसके ऊपर जाऊंगा मैं। थाना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही है। तो संतोष जी, मैं हमारी एसोसिएशन में जाऊंगा। कहाँ कहाँ? हमारी चोरों की एसोसिएशन होती है, वहाँ कंप्लेंट लिखवाऊंगा मेरे अन्याय के खिलाफ। कौन सा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ? कौन सा अन्याय? ये औरत जो छोटे छोटे बच्चों को चुराती है, उनके माँ बाप से उनको अलग करती है। इस औरत, इस गुनहगार को मेरे बिल्लू निवास में रखकर मेरा बिल्लू निवास अशुद्ध कर दिया है। हम बिल्लू चुप करो और हमें हमारा काम करने दो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी आवाज दूर तक जाएगी। पुष्पा जी, पुष्पा जी। हाँ जी, नमस्ते। हम महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। जी आलोक कुमार जी, बच्चा चोरी के इल्जाम में हमने जिस रूपवती नाम की महिला को पकड़ा है, उसका कहना है कि उसने एक बच्चा आपको भी बेचा है। तो इसीलिए कल सुबह 10 बजे आके हमारे थाना प्रमुख से मिली है। देखिए, आपने ये जो काम किया है ना, वो गैर कानूनी है और इसके लिए आप पर भी FIR की जा सकती है। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आइए, हमारी SHO मैडम से बात कीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो देखो मेरे बिल्लू निवास का क्या हाल कर दिया है। मैडम, लुटेरा, डाकू, चोर, उचक्का, किसी को भी मेरे बिल्लू निवास में रखना है रखो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इस औरत को मत रखो प्लीज। अभी के अभी इसको मेरे बिल्लू निवास से निकाल दो। अभी के अभी। अभी। पुष्पा जी, ऐसा समझाना चाहिए। अगली बार समझाएंगे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि ये बच्चा चोरी का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैडम सर, रूपवती ने जितने भी नंबर्स दिए, लगभग सबके साथ हमारी बात हो गई है और वो लोग कल सुबह 10 बजे थाना आ जाएंगे। गुड। और शिखा, उसके बच्चे का क्या? रूपवती ने शिखा के बच्चे को जिस दंपति को बेचा, वो बार बार रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं और रूपवती का कहना है कि उसने उस दंपति के साथ उसी नंबर पे बात की थी। करिश्मा सिंह, प्लीज आराम से। देखो भैया, ऐसा है, यहाँ पे सबको लगता है कि हमको मार धाड़ करना बहुत पसंद है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब हमें एक बात बताओ, अगर हम अपराधी से कोई सवाल करते हैं, वो हमें सीधे सीधे सच्चाई से सब जवाब दे देगा, तो क्यों हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं? हमें शौक थोड़ी है हॉस्पिटल पहुंचाने का, और सजा देना हमारा काम नहीं है, वो कानून का काम है। इसलिए आप शांति से, पहले तो शांति से बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, अब फटाफट सच उगल दीजिए। क्या है ना, अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत में आ जाओगी तुम। क्या बे? क्या है? क्या? क्या चिल्ला क्या रही हो? हाथ भी नहीं लगाए अभी तुमको। डर के मारे चीख निकल गई। आप उस कपल का सही नंबर बताइए। मैडम जी, जिस कपल को हमने शिखा का बच्चा बेचा है, हम उसका सही सही नंबर दिए हैं। हम आप ही बताइए, सारा नंबर हम आपको सही सही दिए हैं, वही एक नंबर हम गलत क्यों देंगे भला? एक बात बताओ, तुम ये बच्चा बेच देने के बाद ये कपल का नंबर इतने टाइम तक संभाल के रखती क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए। जिनको हम बच्चा बेचते हैं उनका नंबर हम रख लेते हैं ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल कर सकें कि ये बच्चा चोरी का है और ये कह के उनसे मोटी रकम ऐंठ सके। मैडम जी, तुम जैसी दिखती हो उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो। क्या? हाँ, क्या? जिस कपल को तुमने शिखा का बच्चा बेचा उनके बारे में क्या बता सकती हो? एक आदमी और औरत आए थे गाड़ी में बैठ के और उन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांध रखा था। पता नहीं वो हस्बैंड वाइफ थे कि क्या, अब हमको नहीं पता है मैडम जी। उन्होंने कहा था कि उनको एक बच्चा चाहिए और उसके बदले में हमको वो 4 लाख रुपया देंगे। एक मिनट, TDS और GST कट करके राउंड फिगर 4 लाख हुए ना? नहीं, वो IT रिटर्न करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। संतु हम कंटिन्यू करें?
प्लीज। एक गाड़ी आई और उसमें दो लोग बैठे हुए थे और उन्होंने हमको कहा कि बच्चा पिछली सीट पे रख दीजिए। तो हम गाड़ी के अंदर गए और बच्चे को पिछली सीट पे रख दिए। फिर उन्होंने हमको 4 लाख रुपए दिया और हम वहीं खड़े खड़े पैसा गिने और फिर घर चले आए। गाड़ी के बारे में कुछ याद है? गाड़ी का रंग, मेक, मॉडल, गाड़ी का नंबर कुछ याद है? मैडम जी, गाड़ी के बारे में हम क्या याद रखेंगे, क्या बताएंगे, बताइए। तुमको ना याद दिलाते हैं हम अभी। नहीं रुकिए, याद आ गया, याद आ गया। वो सिल्वर कलर का था, चांदी कलर का। जब हम गाड़ी से जब नीचे उतरे ना तो उसका पिछला टायर पंचर हो चुका था। तो फिर हम गए और उस जो आदमी बैठा था उसको हम बोले कि तुम्हारा पिछला टायर पंचर हो गया है, उसको ठीक करा लेना, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है ना। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो दोस्तों, एक बार फिर महिला पुलिस थाने के सर एक नया केस सॉल्व कराने का सहरा सच चुका है। जी हाँ, बच्चा चुराने वाली औरत पकड़ी गई है। आइए देखिए। पिछले 5 सालों से जो भी बच्चे चुराए गए थे उन्हें सही सलामत अपने माँ बाप तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये है वो औरत रूपमती जिसने बच्चे चुराए थे। दर्शकों, इस औरत ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस पूरे सर्किट को हैंडल किया था। सबसे पहले तो ये बच्चे चुराती थी, फिर आईवीएफ हॉस्पिटल्स के बाहर पहुंच जाती थी और वहां बच्चे की चाहत में आने वाले वो जो कपल्स थे उनको बच्चे बेच डालती थी। और आज वो पकड़ी गई है और आज इन सब बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्होंने पूरी महिला पुलिस थाने की टीम को मालाएं पहनाकर अपना आभार प्रकट किया है। और तो और हमारी गवर्नमेंट ने पूरी महिला पुलिस थाने टीम को 1-1 लाख नगद कैश प्राइज दिया है और उनकी हौसला अफजाई की है। और मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे गर्व है ऐसे शहर के नागरिक होने की जहाँ की महिला पुलिस थाने की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती हैं। कट। ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये केस तब सॉल्व होगा जब आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। शिखा, हौसला रखिए, शिवजी सब ठीक कर देंगे। कब तक एक माँ से अपना बच्चा दूर रह सकता है बताइए? शिखा, तुम्हारा मिट्ठू। आओ। शिखा, अब इत्मीनान से घर जाइए और सबसे पहले बच्चे का पेट भरिए। पता नहीं कब से बेचारा भूखा होगा। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, आपने ये कैसे? ये सब उस पंचर टायर का कमाल था। आईवीएफ सेंटर के आसपास जितने भी मैकेनिक्स थे, हमने सबको कांटेक्ट किया, पूछा कि पिछले कुछ दिनों में कोई पंचर गाड़ी उनके पास आई है कि नहीं। उनमें से एक ने कहा कि 2 दिन पहले एक सिल्वर कलर की गाड़ी उनके पास आई थी, जिसमें से लगातार एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। हमने ज्यादा डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि उसी के पास में एक पेट्रोल पंप है। हमने पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज मंगाया। फुटेज में गाड़ी का नंबर प्लेट था। नंबर प्लेट से हमने एड्रेस ट्रैक किया और फिर एड्रेस से हम उस कपल के पास पहुंच गए। उस कपल ने हमसे माफी मांगी और तब जाकर हम शिखा की अमानत उसे लौटाने में कामयाब हुए। मैडम सर, आपने तो कमाल कर दिया। सचमुच आपका जवाब नहीं है। जहां हम सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां आप अपनी सूझबूझ से केस सॉल्व कर ही देती है। हम सहमत है पुष्पा जी आपसे। सही मायने में अब केस सॉल्व हुआ है और इस केस को उसका अंजाम मिला है। मैडम सर, कल की हेडलाइन के लिए एक तस्वीर हो जाए? बिल्कुल। तो आइए आप सर। आइए। मैं फोटो खींचता हूँ। इधर लो भाई। इसमें फोटो निकलता है ना? हाँ हाँ, निकलता है।
रेडी स्टडी स्माइल प्लीज। जी आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं हमारा रुचि तो नहीं है ये पिक्चर विक्चर में, लेकिन आपका बहुत मन है ना, तो देख लेते हैं। हाँ डिनर भी बाहर ही करेंगे, बहुत टाइम से हमने डिनर नहीं किया बाहर। ठीक है हम निकल रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हाँ संतू, जब भी मैडम सर आएगी ना तो ये सब साइन करवा लेना उनसे। ठीक है ओके चलो, गुड नाइट बिल्लू जी। क्या गुड नाइट संतोष जी, कहो तजुर्बा कहता है हमारा। क्यों कहूँ तजुर्बा कहता है हमारा? अरे करिश्मा मैडम कहती है टोपा होका, और मैडम सर कहती है तजुर्बा कहता है हमारा। ये मैं दिन भर 4-5 बार नहीं सुनता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अभी करिश्मा मैडम टोपा होका इनका 4-5 बार कोटा खत्म हो गया है, लेकिन हसीना मैडम तो आई ही नहीं थाने में, तो उनका कोटा बाकी है ना, इसीलिए बोलो तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि क्या? जमानी क्या? वजन पैदा करो। वजन पैदा नहीं किया जाता है बिल्लू जी, बढ़ाया जाता है। कैसे समझाऊं मैं आपको? पता नहीं, वैसे मैडम सर हमेशा इन्फॉर्म करती है अगर नहीं आना होता है। आज इन्फॉर्म भी नहीं किया है, पता नहीं कहाँ गायब है। संतू बता दे करिश्मा मैडम को कि ड्यूटी के अलावा भी हर एक की अपनी निजी जिंदगी होती है, निजी काम होते हैं। गई होंगी कहीं अपने निजी काम के लिए, है ना? हाँ पर मैडम सर को क्या पर्सनल काम होगा? क्यों नहीं हो सकता? भाई जवान है, खूबसूरत है, शादी की उम्र की है, तो गई होंगी किसी से मिलने। ओ या क्या ओ या? डेट पे जा सकती है ना? हाँ गई होंगी शायद। अब शादी के लिए क्या जरूरी होता है? हमारे लाला की तरह एक अच्छा लड़का, तो उसके लिए बाकी लड़कों से मिलना भी तो पड़ेगा ना उनको। पर आजकल अच्छे लड़के मिलते भी कहाँ हैं, है ना? काश मैं पता लगा पाती मैडम सर किससे मिलने गई है। सुनिए ना, आप सबका हो गया हो तो पुष्पा जी हम चलें? बिल्लू, डीएसपी साहब अपने आज थे क्या पूरे दिन ऑफिस में? हाँ तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि डीएसपी साहब मतलब हमारे बहू रानी के लाडले भैया और हमारी हसीना मैडम कहीं दोनों साथ में पूरा दिन तो नहीं एक साथ गुजारा उन्होंने? अच्छा अब ऐसे आ रहे? हाँ हो सकता है। हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि अब दोनों सुंदर हैं, सुशील हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, कुंवारे हैं, पुलिस में हैं, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ऐसा कुछ नहीं? वही जैसा आप कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनु भैया और मैडम सर साथ नहीं थे। आपको कैसे पता साथ नहीं है? हमने कॉल किया था ऑफिस में, हमें पता लगा वो ऑफिस में थे, तो वो साथ नहीं थे। ना, अभी भी है, आपको कैसे पता? कुछ होता है। मजा आया। सिपाही रामचरण बोल रहे हैं क्या आप? हाँ सुनिए ना, हम करिश्मा बोल रहे हैं। आप साहब से बात कराइए, थोड़ा अर्जेंट है। साहब तो नहीं है मैडम, वो राउंड पर निकले हैं, उत्तम नगर टॉकीज की तरफ गए हैं। कब निकले? यही कोई आधा घंटा हुआ होगा मैडम। हाँ ठीक है। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। मैं तो घर पे चली जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। प्लीज, थैंक यू सो मच। नींद उड़ाने के ना बहुत सारे तरीके आते हैं, हमें उड़ाए तुम्हारी नींद? नहीं, तुमको हमने बोला है मैडम सर का लोकेशन ट्रेस करो, तो करो। देखिए ये बहुत गलत बात कर रही हैं आप। संतु करो, जल्दी करो। मगर ऐसा आपको सीनियर का लोकेशन ट्रेस नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमारे थाने का एसएचओ का हम पूरा खबर रखें, हम उनसे संपर्क में रहे, ठीक है ना? तो इसलिए हम कर सकते हैं, हमें हक है इस चीज का। संतु हाँ तुम करो जल्दी करो। आप सही थी। शुक्र है। नहीं आप नहीं, पुष्पा जी आप सही थी। हाँ मैडम सर की लोकेशन वो उत्तम नगर पे जो सिनेमा हॉल नहीं है, वहाँ के चेक नाका का दिखा रहा है, और वहीं पे डीएसपी सर गए राउंड मारने। वैसे कौन सी फिल्म लगी है उत्तम नगर सिनेमा हॉल में? हम आपके दिल में रहते हैं। फिल्म का नाम है, पुष्पा जी ने पूछा तो बता दिया। अम्मा तुम बिल्लू ऐसा मार लगाएंगे ना, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे तुम थाने के। पुष्पा जी अभी नहीं पॉसिबल लग रहा है ना हमको।
नहीं नहीं हो पाएगा पिक्चर विक्चर। नहीं डिनर भी नहीं कर पाएंगे आज, आप समझिए थोड़ा। आपका फेवरेट सब्जी चना दूधी वो आके बना देंगे, उससे काम चलाइएगा आज आप। हाँ देखा देखा, क्या देखा पुष्पा जी? यही कि किसका गुस्सा हमारे बेचारे लल्ला पे उतारा जा रहा है। हाँ, इनके भैया राजा की पिक्चर पिक्चर और हमारे बेचारे लल्ला की पिक्चर बाइस्कोप। पुष्पा जी, दुनिया का ये दस्तूर है, जिंदगी बस एक टूर है, हैं? टूर। रोमियो कम इन। यस डेल्टा 2 रोमियो हियर ओवर। आप कहाँ हैं? आप जानती हैं ना कि इस वक्त हम वायरलेस पर हैं। ओवर। जी हाँ, वो हमें आपसे मिलना था, लोकेशन कंफर्म करना था। आप वो उत्तम नगर में सिनेमा हॉल है, आप उसके पास है ना? ओवर। वाह क्या बात है, आपका नेटवर्क तो बड़ा स्ट्रांग है। आपने पता लगा लिया कि इस वक्त डीएसपी कहाँ है। वैसे आपने बिल्कुल सही पता लगाया है कि हम उत्तम नगर सिनेमा की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में जा रहे हैं। हम आपसे कल मिलते हैं। ओवर एंड आउट। चलिए। पानी पी लीजिए ना। हाँ। रोकिए, गाड़ी रोकिए। सुधा नारायण एनसीजी, गाड़ी की तलाशी लेनी है। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। बड़ी अच्छी बात है, आप जरा गाड़ी से बाहर आइए। जी। चेक करो। एक मिनट, हमारा आईडी। हम ये आईडी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें तलाशी से कोई एतराज है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आप बस अपना काम कर रही हैं, अपना ड्यूटी कर रही हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। फिर भले ही वो गाड़ी पुलिस की क्यों ना हो। पुलिस की गाड़ी है तभी तो तलाशी हो रही है मिस मलिक। टिप मिली है कि पुलिस की गाड़ी में ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं। स्ट्रेंज, इनफैक्ट दैट्स वेरी सैड। अगर पुलिस ही ऐसा काम करने लगेगी तो आशा करती हूँ कि उन पुलिस वालों में आप नहीं है मिस मलिक। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम जी, एक मिनट आई।